Hey everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Megha, consultant physiotherapist and certified nutritionist. आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। आइए अब बात करते हैं हम डायबिटीज क्या होता है। देखिए, डायबिटीज में हमारी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई चला जाता है। अब ये ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। वैसे तो ग्लूकोज हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, पर जो खाना हम खाते हैं हमें ग्लूकोज उससे भी मिलता है। आइए अब समझते हैं कि आपके ब्लड में ये जो ग्लूकोज लेवल है ये हाई कैसे होता है। देखिए, आप जो भी फूड इनटेक लेते हैं, जो भी कार्ब्स आप खाते हैं, वो आपके पेट में जाते हैं और आपके पेट में जाने के बाद वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि शुगर के फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज आपके पेट से सीधा आपके ब्लड में जाता है। जब आपके ब्लड में इस ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा होने लगता है तब ये ग्लूकोज सेल्स में ट्रांसफर होते हैं और वहां पे एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज हो जाते हैं। पर आपके ब्लड से लेके आपके सेल्स तक ट्रांसफर होने का काम ये ग्लूकोज खुद नहीं करता, इसको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हमारे पेनक्रियास बनाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं, यानी कि ये हमारे ग्लूकोज के लिए एक पाथवे का काम करते हैं कि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम से हमारे सेल्स में ट्रांसफर हो सकेगी। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज हाई होता है तो हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है हमारे पेनक्रियास को कि वो इंसुलिन सिक्रिएट करे ताकि हमारा ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स में ट्रांसफर कर सके। अब बात करते हैं हम डायबिटीज के टाइप्स की कि इसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, पर हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है? देखिए, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को अटैक करता है, यानी कि हमारे पेनक्रियास पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन नहीं बना पाते। टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली चिल्ड्रंस में डायग्नोस हो जाती है, बट ये आपको किसी भी एज में ट्रिगर कर सकती है। टाइप 1 डायबिटीज में आपको इंसुलिन पे डिपेंड होना। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इसमें जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, यानी कि वो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है और मैक्सिमम लोगों में होती है। डायबिटीज के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि जो हमारे को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ये यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद अपने आप कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हो गई हमारी प्री डायबिटीज, यानी कि हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई तो होता है पर इतना हाई नहीं होता कि उसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आपको डायबिटीज की वजह से क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। डायबिटीज की वजह से काफी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम, आपको डायबिटिक फुट हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेन आ सकता है, आपको विजन, ब्लर विजन हो सकता है। अब बात करते हैं हम डायबिटीज के सिम्टम्स की, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगना, आपको बार बार वॉशरूम जाना, बाथरूम जाना, आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील होना, या फिर एकदम से बहुत ज्यादा वेट लूज हो जाना, या ब्लर विजन, यानी कि आपको विजन जो है वो कम हो जाता है या बहुत धुंधुला दिखता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हम प्रिवेंशन की। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी एकदम जीरो नहीं करनी है, थोड़ी एक्टिव रखनी है ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव रहे। सेकेंड, अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे वेट मेंटेनेंस, यानी कि आपको अपना वेट कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। ना ओवर वेट होना है ना अंडर वेट होना है, आपको अपना वेट को कंट्रोल करके रखना है। थर्ड, हम बात करते हैं डाइट की। डाइट में आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए, जितने भी फूड जो कि हमारा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आते हैं हमें वो अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि राइस, सीरियल, पोटैटो, फ्रूट्स में आपका वाटरमेलन, पाइनएप्पल, बनाना, रेजिन, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया
तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.